राहुल का हाथ सदा न्याय के साथ। 7 मई 2011 यूपी के भट्टा पारसोल में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसान आंदोलन करते हैं और यूपी पुलिस गोलियां चला देती है। लिहाजा 2 किसानों की मौत हो जाती है और इन परिजनों के आंसू पोंछने जो नेता सबसे पहले पहुंचता है वो राहुल गांधी थे। राहुल ने कहा है कि यूपी में भूमि अधिग्रहण गलत तरीके से हो रहा है और सारा फायदा निजी बिल्डर उठा रहे हैं। साल 2015 सत्ता में ताजा बैठी मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण में संशोधनों के जरिए किसान की जमीन पर कब्जा करने की साजिश रचती है। राहुल जी ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण बिल को हम बिल्कुल पास नहीं होने देंगे और किसानों के साथ हूं और सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। लेकिन राहुल गांधी अंगद की भांति मोदी सरकार के सामने अड़ जाते हैं। लिहाजा मोदी सरकार को झुकना पड़ता है और किसान की जमीन बच जाती है। फिर आता है साल 2020। पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आ रही होती है, मगर भाजपा सरकार नमस्ते ट्रम्प जैसे आयोजनों में बिजी रहती है। राहुल गांधी लगातार सरकार को चेता रहे थे, लोगों की जिंदगियां बचाने की अपील कर रहे थे। तो अगर किसानों को फायदा होगा तो पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? और भाजपा सरकार कोरोना की भयावहता के बीच काले कानून लेकर आई ताकि किसान के खेत और खेती को अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले कर सके। इस मुश्किल दौर में एक तरफ राहुल गांधी कोरोना पीड़ितों के लिए लगातार न्याय की मांग कर रहे थे, मजदूरों के लिए आर्थिक मदद मांग रहे थे, बस ट्रेन की व्यवस्था करने की बात कह रहे थे। वहीं काले कानूनों से जंग लड़ रहे देश के अन्नदाता के साथ भी राहुल गांधी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और ये जो 3 नए कानून आए, ये शुरुआत नहीं, शुरुआत बहुत पहले हुई और इस बात को मैं सालों से उठा रहा हूं। ट्रैक्टर से ट्विटर तक और संसद से सड़क तक राहुल गांधी ने अन्नदाता की आवाज बुलंद की और पहले दिन से सिर्फ एक ही बात कही, सरकार को काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। देश का किसान झुकेगा नहीं और सच में देश का किसान नहीं झुका, सरकार को झुकना पड़ा। अब राहुल गांधी कोरोना पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, उन्हें मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। दरअसल न्याय राहुल गांधी का स्वभाव है और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है। उनके लिए न्याय की आवाज का बुलंद होना जरूरी है और यही भारत की संस्कृति भी है।